Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. We are in letter part currently where correspondence is done with directors. We have already learned two letter and now we are looking at third one from page number 153, 154. Okay, so let us move on towards the textbook. Letter number 3, as you can see, the subject of the letter is report to the director who was absent for a meeting. Now regarding what we have to write, हमने जो मीटिंग अरेंज की थी बोर्ड की, हो सकता है उसमें कुछ डायरेक्टर या एक या दो डायरेक्टर एब्सेंट हो जाए ड्यू टू एनी रीजन. सो हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया, इसका रिपोर्टिंग हम उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को देंगे ताकि डायरेक्टर इस बात से अवेयर हो कि मीटिंग में क्या डिस्कस किया गया था. सो सेक्शन 118 subsection 1 of the Companies Act 2013, every company is required to prepare minutes of the proceedings of the journal meeting. हर एक कंपनी को मिनट्स बनाना कंपलसरी है. ऐसा कौन बोलता है? ऐसा सेक्शन 118 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है. बोर्ड मीटिंग एंड अदर मीटिंग्स विद इन 15 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ सच मीटिंग. तो ये मिनट्स कितने दिन में प्रिपेयर हो जाना चाहिए? विद इन 15 days. If any director remain absent in the board meeting, then as per his request, अगर वो डायरेक्टर हमें रिक्वेस्ट करे कि मैं लास्ट मीटिंग में एब्सेंट हो गया था, सो प्लीज मुझे बताइए कि लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था. ऐसे रिक्वेस्ट पे द सेक्रेटरी सेंड्स अ लेटर टू द कंसर्न डायरेक्टर. उस रिलेटेड डायरेक्टर को, जिस डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया उसे लेटर लिखेगा. In this letter, secretary gives important details of the board meeting and draft minute of that meeting for his kind consideration. तो यहाँ पर सेक्रेटरी जो इंपॉर्टेंट डिटेल है मीटिंग का वो ड्राफ्ट मिनट के रूप में उस पर्टिकुलर डायरेक्टर को भेजता है ताकि उसे पता चल जाए कि लास्ट मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ था. तो यहां पर हम एक सैंपल लेटर देख रहे हैं. डायमंड कंपनी लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस 30 डायमंड हाउस, एमजी रोड, कैंप, पुणे 411001. ठीक है. CIN नंबर है L30309 MH 2016. तो आप ध्यान दीजिए जब भी हम CIN नंबर लिखते हैं तो वो 21 डिजिट का ही होना चाहिए. हाउ मेनी डिजिट? 21 डिजिट. ठीक है, जिसमें से फर्स्ट लेटर आप क्या लिख रहे हैं? L, और उसके बाद आपको 5 नंबर्स पुट करने हैं. फिर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का कोड लिखना है जहां पर ये कंपनी रजिस्टर्ड हुई है. तो महाराष्ट्र है तो MH, और फिर 4 डिजिट का जो नंबर है वो कौन सा होना चाहिए? ईयर का, जिस ईयर में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है. और फिर PLC आपको यहां पर मेंशन करना है. इसे हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी शॉर्ट में बोल सकते हैं. और उसके बाद कोई भी 6 डिजिट का नंबर आपको यहां पर पुट कर देना है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू राइट 21 डिजिट CIN नंबर. तो इसमें आप गलती से 21 डिजिट से ना कम ना ज्यादा नहीं करेंगे. ठीक है, एग्जैक्टली 21 डिजिट का नंबर आपको प्रोवाइड करना है. ओके, मूविंग अहेड टूवर्ड्स कॉन्टेक्ट डिटेल. तो इसमें सबसे पहले आपको फोन नंबर, फैक्स नंबर प्रोवाइड करना है. वहां पर भी आप देखिए कि मुंबई का जो कोड होता है वो होता है 022. ठीक है, तो उसके हिसाब से आप STD कोड रख सकते हैं. और बाद में जो टेलीफोन नंबर होता है वो 8 डिजिट का होता है. हाउ मेनी डिजिट? 8 डिजिट. 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का नंबर है. और सिमिलरली वैसे ही फैक्स
तो फैक्स का भी नंबर आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करना है। फिर हम देखेंगे वेबसाइट एड्रेस। तो वेबसाइट एड्रेस तो आप कुछ भी बना सकते हो, आगे www और पीछे .com ऐसा आपको लिखना है। बाकी इनसाइड मटेरियल आप कुछ भी लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस तो जनरली लास्ट में @gmail.com आएगा, और स्टार्टिंग में आप ये कुछ भी मेंशन करो, बट ध्यान रखो कि कंपनी के नाम से थोड़ा बहुत मिलता जुलता रहना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डायमंड लिमिटेड या डायमंड 30, ठीक है ना, इस तरीके से। ओके, फिर हम रेफरेंस नंबर देंगे। रेफरेंस नंबर क्या होता है? इन द फ्यूचर डेट हम इस पर्टिकुलर लेटर को प्रॉपरली सर्च कर सकें, इसलिए इसे एक नंबर दिया जाता है। तो वहां पर आप अपने मुताबिक इसको नंबर किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। जैसे इन्होंने दिया DR और 13, 18, 19। तो 18, 19 क्या इंडिकेट करता है? कौन से ईयर में लेटर लिखा गया। 13 क्या यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ये 13th लेटर है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दर्शाता है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसा ही रेफरेंस नंबर होना चाहिए, बट आप ट्राई करें कि उसमें ईयर मेंशन हो। फिर हम मेंशन करेंगे डेट। डेट का मैंने आपको बताया था कि डेट जो है, मंथ हमेशा आप वर्ड्स में लिखेंगे, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन, ठीक है। अब हम डायरेक्टर को लेटर लिख रहे हैं, तो आप मेंशन करेंगे टू द डायरेक्टर मिस्टर महेश एन सालूजा, सीरियल नंबर 78, गुरु निवास, कोंडावा, पुणे। तो ये आप अपने हिसाब से कोई भी एड्रेस मेंटेन कर सकते हैं। सब्जेक्ट रिपोर्ट टू बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2018। तो हम क्या दे रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट दे रहे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आप प्रॉपरली सिलेक्ट करें, क्योंकि ये एक समरी प्रोवाइड करता है ओवरऑल बॉडी ऑफ द लेटर। तो सैल्यूटेशन में हमने लिखा डियर सर, ठीक है। प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विथ। हमने पहले ही बता दिया कि लेटर के साथ में एक एनक्लोजर है। एनक्लोजर मतलब हम कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, तो क्या सेंड कर रहे हैं हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं एनक्लोज्ड हियर विथ कॉपी ऑफ ड्राफ्ट मिनट्स। ड्राफ्ट मिनट का मतलब अभी तक चेयरमैन का, सेक्रेटरी का साइन उस पर हुआ नहीं है। सो इट्स अ ड्राफ्ट मिनट, अभी मतलब फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो हम एक कॉपी आपको सेंड कर रहे हैं ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2018 विच यू कुड नॉट अटेंड। हम क्यों सेंड कर रहे हैं? क्योंकि आप उसे अटेंड नहीं कर पाए थे। तो पहला जो ओपनिंग है लेटर का, उसमें आपने क्या लिखा? प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विथ, प्राप्त करें, कृपया प्राप्त करें इसके साथ जो डॉक्यूमेंट हमने एनक्लोज्ड किया हुआ है। कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मिनट ऑफ द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 5 नवंबर 2018 विच यू कुड नॉट अटेंड। तो लेटर को ओपन करना भी एक आर्ट है, कैसे आप स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जाम में जब आप लेटर लिखने बैठते हैं तो आपको खुद ही महसूस होने लगता है कि मैं स्टार्ट कहां से करूं। तो हमेशा स्टार्ट के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक है। ओके, सेकेंड पैराग्राफ में हम आ रहे हैं। फिर आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन। अब हमने लेटर का जो मेन क्रक्स था वो तो दे दिया। क्या चीज दे दिया? मिनट्स, वही बताना था उसे। बट इस मीटिंग में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डिस्कस हुआ है जिसकी तरफ हम उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो हमको उसको सेपरेटली लिखना चाहिए। तो यहां पर भी सेक्रेटरी ने ऐसे ही किया है। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू पॉइंट नंबर 8। मैं आपका ध्यान पॉइंट नंबर 8 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं ऑफ द मिनट्स ऑफ द बोर्ड मीटिंग। अ प्रपोजल टू ओपन अ न्यू ब्रांच। अच्छा, वो पॉइंट नंबर 8 में क्या हुआ? हमने एक प्रपोजल रखा है न्यू ब्रांच ओपन करने के लिए। ऑफिस एट मुंबई, मीरा रोड ईस्ट, विच वॉज मूव्ड बाय मिस्टर AN शाह। तो ये जो प्रपोजल है किसने मूव किया था? मूवर कौन था? मिस्टर AN शाह। मिस्टर MH गुंजल सेकेंडेड द प्रपोजल। तो यहां पर उनका सपोर्ट किया था MH गुंजल ने। आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन द सेड प्रपोजल वाज पास्ड विथ मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर। तो काफी डिटेल डिस्कशन के बाद ये जो प्रपोजल था उसको पास कर दिया गया, और मेजॉरिटी डायरेक्टर ने इसमें फेवर में वोट दिया, ठीक है।
The other items of the agenda being of routine nature, बाकी सारे जो पॉइंट है वो तो रूटीन थे, वो हर बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किए जाते हैं. नो नीड टू एक्सप्लेन देम. ठीक है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, वो हमने आपको मिनट्स में दे रखा है. थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर डायमंड कंपनी लिमिटेड. और क्या आ जाएगा यहाँ पर लास्ट में? सिग्नेचर मेंशन करना पड़ेगा, कंपनी सेक्रेटरी. और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मार्क, सेपरेट मार्क आपको एनक्लोजर के लिए मिलता है. अगर आप ये लिखना भूल गए तो 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऊपर आपने पहले ही मेंशन किया है कि हम एनक्लोजर भेज रहे हैं, तो नीचे आपको मेंशन करना पड़ेगा कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट मिनट ऑफ द बोर्ड मीटिंग. ठीक है, तो मेन कंसर्न जो है वो है ओपनिंग, और उसके बाद कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मीटिंग में डिस्कस हुआ था उसके बारे में जानकारी देना. ठीक है, तो आइए हम लोग भी इसे अपने नोटबुक में लिखते हैं. तो हमारा हेडिंग होगा रिपोर्ट टू द डायरेक्टर हु वाज एब्सेंट इन लास्ट बोर्ड मीटिंग. अच्छा, हम उसे रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया है. ठीक है ना, उसके रिक्वेस्ट पे हमको यहाँ पर ड्राफ्ट मिनट्स बुक भेजना है. तो अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप कंपनी का नाम लिखते हैं ध्यान दीजिए कि वो कैपिटल लेटर में होगा, तो उसका प्रेजेंटेशन ज्यादा बेटर होगा. ठीक है, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि कैपिटल लेटर में ही लिखना है. इट्स योर चॉइस. जनरली आई राइट इन कैपिटल लेटर्स. अच्छा, तो यहाँ पर हम कंपनी का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं. सो आई विल राइट ओवर हियर हसमुख लाल कंपनी लिमिटेड. हसमुख लाल कंपनी लिमिटेड. ठीक है, अब इसका एड्रेस लिख देंगे. सुहाना बिजनेस पार्क, C1029 LBS मार्ग, मुंबई 40080 पर. ठीक है, आपको लिखना है तो आप लिख दीजिए वहां पर अंधेरी ईस्ट. तो ये हो गया कंपनी का नेम एंड एड्रेस. व्हाट एल्स वी वांट? वी वांट CIN नंबर. CIN नंबर. तो CIN नंबर के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे L, फिर कोई भी 5 डिजिट आपको लिखना है. तो मैंने सिलेक्ट कर लिया 23541, और फिर स्टेट कोड आप पुट करेंगे MH. ईयर आप पुट कर देंगे. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 2020. एंड देन आपको लिखना है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और फिर लास्ट में कोई भी 6 डिजिट. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे आप पुट कर सकते हैं. इस तरीके से आपने ये CIN नंबर जॉट डाउन कर लिया.
Okay. Then you will mention phone number. You can write 022, स्टेट कोड, ठीक है, और कोई भी 8 डिजिट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सिमिलरली फैक्स नंबर आपको देना है। जनरली लिखने के लिए आप सिमिलर नंबर लिख करके लास्ट में कोई डिजिट चेंज कर दीजिए, ठीक है। ओके, इसके अलावा वेबसाइट एड्रेस आपको प्रोवाइड करना है, सो यू विल राइट www.hasmukhlal.com और फिर आप प्रोवाइड करेंगे ईमेल, ईमेल एड्रेस hasmukhlal38@gmail.com, ठीक है। तो ये हमने हेडिंग का पार्ट फिनिश किया। अब आएगा रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर में फॉर एग्जांपल ये रिपोर्टिंग है, तो रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर 5/2021, लाइक दिस यू कैन राइट। ये हो गया हमारा रेफरेंस नंबर। देन यू विल मेंशन डेट। तो जैसे आज का डेट है 24th, सो यू विल राइट 24 मार्च 2021, ठीक है। अब हमें इनसाइड एड्रेस से स्टार्ट करना है, तो आप लिखेंगे टू द डायरेक्टर मिस्टर मुसंतीलाल, भार्गव। कोई भी एड्रेस आप सिलेक्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल D302 वैशाली धाम, गगन्नाथ सोसाइटी, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई। ये एड्रेस को आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन यू, मैंने कुछ ज्यादा ही लिख दिया। अब यहां पर आप मेंशन करेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या मेंशन करेंगे, जो हमारा टाइटल था लेटर का, रिपोर्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन। अब आप समझिए कि आपका ये जो डेट है ना, उस डेट से 5-6 डेज पहले का डेट आपको इस मीटिंग का रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 18 मार्च 2021, क्योंकि ये मीटिंग हो चुका है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द सब्जेक्ट लाइन। नाउ सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप क्या लिखेंगे, डियर सर।
अब ओपनिंग आपको करना है, तो ध्यान दीजिए हमने कैसे लेटर को रीड किया था ओपनिंग की तरीके से। तो यहां पर आप क्या मेंशन करेंगे? आप मेंशन करेंगे कि ये पर्टिकुलर लेटर आपको रिपोर्ट देने के लिए लिखा गया है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज फाइंड द enclosed minutes of the last board meeting। अच्छा, मिनट्स की जगह पे आप क्या मेंशन कर सकते हैं? ड्राफ्ट ऑफ द मिनट्स, ठीक है। ड्राफ्ट ऑफ द मिनट्स ऐसा यूज कर सकते हैं। हेल्ड ऑन 18th March 2021। तो हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं? प्लीज फाइंड दी एनक्लोज्ड मिनट्स। मिनट्स जो हमने इसके साथ एनक्लोज किए हैं वो आप पाइए, प्राप्त कीजिए, ठीक है। ये सिर्फ हमने इसके ओपनिंग में लिखा। फिर सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या मेंशन करना है? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर attention towards point number 6 of the minutes। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विच वॉज रिगार्डिंग प्रपोजल टू स्टार्ट a new factory near Bhiwandi। The said proposal was proposed by or moved by Mr. Ashish Singh and seconded by Mr. Dharmendra Deol। Later, proposal was passed by majority। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाएंगे। रिमेनिंग पॉइंट्स वर रूटीन इन नेचर। रिमेनिंग पॉइंट्स वर रूटीन इन नेचर, एज यूजुअल थे। दैट यू कैन
read in minutes. That's it. ठीक है, अब एंड करेंगे. थैंकिंग यू. और यहां पर लिखेंगे योर्स फेथफुली. कंपनी का नाम मेंशन करना है. सो यू विल राइट हसमुख लाल कंपनी लिमिटेड. सिग्नेचर. और यहां पर आप पोजीशन मेंशन करेंगे कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है. और एक मार्क्स किसके मिलेगा, किसके लिए मिलेगा, एनक्लोजर के लिए. ENCL क्या मेंशन करना है, कॉपी ऑफ मिनट्स बुक या ड्राफ्ट ऑफ मिनट. ठीक है, कॉपी ऑफ मिनट या ड्राफ्ट ऑफ मिनट्स. तो इस तरीके से आपने ये 5 मार्क्स का लेटर कंप्लीट किया. ठीक है. So now let us move towards the next and last letter of this particular chapter, reminding the director of the provision regarding absenteeism at board meeting. So what is this particular provision? As per section 167 subsection 1B of the Companies Act 2013, क्या बताता है? If a director remain absent from all the meeting of the board held during a period of 12 months, 12 महीने में जितनी भी बोर्ड मीटिंग हमने की, 4 की हो या 5 की हो, ठीक है, अगर सारे के सारे बोर्ड मीटिंग में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्टर रेगुलर एब्सेंट रहता है, रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड हेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ विथ और विदाउट द लीव ऑफ एब्सेंस, चाहे उसने इसके बारे में कंपनी को इन्फॉर्म करके छुट्टी लिया है या बिना बताए छुट्टी लिया है, ठीक है ना, he shall be deemed to have vacated his office. उसे ऐसा समझा जाएगा, है ना. डीम्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा माना जाएगा, ऐसा समझा जाएगा कि उसने अपना ऑफिस वेकेट कर दिया है, मतलब उसने जॉब छोड़ दिया है या उसको निकाल दिया जाएगा. समझ में आया. ये इतना हार्श है कि पिछले 12 महीने में इन द लास्ट 12 मंथ जो भी बोर्ड मीटिंग हो गई है उसमें से आपने एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया या सारे बोर्ड मीटिंग में आप एब्सेंट थे, तो आपको अपनी ऑफिस खाली करनी पड़ेगी, आपको जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा, या ऐसा समझ ही लिया जाएगा कि अब आप जॉब पे नहीं हो. तो ये कितना क्रिटिकल है ना. और बता दिया गया, आपने भले ही परमिशन लिया होगा लीव का, तो बता के लो या बिना बताए लो, तो भी आपकी जॉब से छुट्टी हो जाएगी. तो यहाँ पर हम एक सिचुएशन ऐसा देख रहे हैं जहां पर डायरेक्टर ने अब तक कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं की और इस साल की ये लास्ट बोर्ड मीटिंग है. अगर ये बोर्ड मीटिंग भी अटेंड नहीं करेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा. तो ये इंटीमेशन हमको बोर्ड को देना है, डायरेक्टर को देना है. ठीक है. तो डायरेक्टली जंप करते हैं बॉडी ऑफ द लेटर पे. इंफॉर्मेशन अबाउट एब्सेंटिज्म इन द बोर्ड मीटिंग. डियर सर, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन. देखो हम तो एम्प्लॉय है ना, हम अपने बॉस की गलती नहीं बता सकते, और बताना है तो मैं कैसा बता रहा हूं, आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन. मैं नहीं बोल रहा हूं, ये चेयरपर्सन ने बोला बोलने के लिए, इसके लिए बोल रहा हूं. ठीक है ना. सो आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द चेयरपर्सन टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन. देखो ल्यूसिड लैंग्वेज है, बहुत ही हम्बल लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं. टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन अबाउट द फैक्ट दैट you could not attend all the board meetings. देखो हम ये नहीं बता रहे हैं
कि यू हैव नॉट अटेंडेड, आप अटेंड नहीं कर पाए, मतलब यहां कहीं मजबूरी दिखाई जा रही है क्योंकि वो हमारा बॉस है। तो हम यहां पर बता रहे हैं कि आप सारे बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, आपने नहीं किया ऐसा डायरेक्ट नहीं बोला। विच वर हेल्ड फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, मतलब अब इस साल में 1 अप्रैल 2018 से जितने भी बोर्ड मीटिंग हुए आप अटेंड नहीं कर पाए। यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट दैट, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दीजिए। सेक्शन 167 सबसेक्शन 1B ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्रोवाइड्स दैट अ डायरेक्टर हैव टू वेकेट हिज ऑफिस, एक डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है इफ कंसर्न डायरेक्टर रिमेन एब्सेंट फ्रॉम ऑल द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने में हुए जितने भी बोर्ड मीटिंग अगर वो अटेंड नहीं करता तो उसे उसका ऑफिस खाली करना पड़ता है, चाहे उसने लीव लिया हो, एब्सेंस लिया हो या ना लिया, with or without leave of absence from the board। अब लास्ट पैराग्राफ में हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, I therefore request you to kindly attend the next board meeting, तो जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है उसे जरूर अटेंड कीजिए, scheduled on 25th January 2019 to avoid disqualification under section 167 subsection 1B। तो इसके अंडर में आपका डिस्क्वालिफिकेशन ना हो जाए इसके लिए ये बोर्ड मीटिंग तो आप जरूर अटेंड कीजिए। द नोटिस एंड एजेंडा ऑफ द बोर्ड मीटिंग हैज बीन ऑलरेडी फॉरवर्डेड टू यू, आपको ऑलरेडी भेज दिया गया है। थैंकिंग यू, yours faithfully for Diamond Company Limited, signature company secretary। ठीक है, तो बहुत ही हम्बल तरीके से, बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में, पोलाइट लैंग्वेज में हमको अपने डायरेक्टर से बात करना है। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट बता दिया गया कि आप पिछले 12 महीने में कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। दूसरा पैराग्राफ लॉ क्या बोलता है, सेक्शन क्या बोलता है। तीसरा पैराग्राफ हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये बोर्ड मीटिंग अटेंड कीजिए, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस लेटर को अपने नोटबुक में लिखते हैं। तो हमारा टॉपिक होगा लेटर टू डायरेक्टर इन्फॉर्मिंग हिम his absenteeism in board meeting। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। I am using the same inside address and rest of the thing as I have did in the last letter। तो डायरेक्टली मैं जंप करूंगा सब्जेक्ट लाइन पे। सब्जेक्ट letter informing absenteeism in board meeting। So we will write salutation first, dear sir। कैसे ओपन करेंगे, I am directed by chairman, है ना, I am instructed by और I am directed by the chairman to inform you that you could not attend
any board meeting which was held from 1st April 2020। ये हमने फर्स्ट सेंटेंस में डायरेक्टर को इन्फॉर्म कर दिया कि आपने इस साल के स्टार्ट से जितनी भी बोर्ड मीटिंग हुई है, कोई बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। मतलब आप करना नहीं चाहते थे ऐसा नहीं है, कोई रीजन की वजह से नहीं कर पाए। आई वुड like to draw your attention towards section 167 1B of Companies Act 2013, that is, a director has to vacate his office if he fails to attend any board meeting held during last 12 months, comma, with or without leave from board। मतलब बोर्ड के परमिशन से या बिना परमिशन के, अगर आप 12 मंथ तक कोई भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया तो आपको आपका ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। हेंस आई एम requesting you to attend next board meeting to be held on अब आप यहां से डेट देख लीजिए, ये लेटर हम 24 मार्च को लिख रहे हैं तो 7-8 डेज अहेड, ठीक है। हेल्ड ऑन 2nd April 2021 to avoid, या हम लिख सकते हैं टू अवॉइड अट्रैक्शन
of section 167 1B. Notice and agenda for the same is already sent at your registered address. एंड करेंगे थैंकिंग यू, complimentary close, yours faithfully. Name of the company, Hasmukh Lal Company Limited. Signed by company secretary. ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर लेटर लिखा इन्फॉर्म करने के लिए कि ये मीटिंग अगर आप अटेंड नहीं करते हो तो आप सेक्शन 167 1B को अट्रैक्ट कर रहे हो, जहां पर फिर आपको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे कंटेंट को ध्यान में रखें और ट्राई करें कि अगर हम उसे बाय हार्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने ओन लैंग्वेज में लिखें, बट ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होनी चाहिए। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में विद चैप्टर नंबर 11। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।